में जाना, देवराज ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूट रहे हैं, प्राण छूटे देवराज के और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हैं। जरा विचार करना, दिन भर चोरी करता था, दिन भर कपट करता था, दिन भर बेईमानी करता था, दिन भर प्रपंच करता था, दिन भर गलत काम करता था, उसके बाद भी उसके प्राण लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। मेरा देव अधिदेव महादेव आया, नंदी पर बिठाया और लेकर चल दिया। देवराज के मन में यह बात खल गई। देवराज ने पूछ लिया, मैं पापी हूं, मैंने चोरी करी है, मैंने लोगों का धन चुराया, उनकी आंख में आंसू आए, मेरे कारण किसी का दिल दुखा है, मेरे कारण किसी का हृदय दुखा है। मेरे कारण किसी ना किसी को दुख हुआ है। मेरे कारण किसी ना किसी को तकलीफ हुई है। तो देवराज कहते हैं कि जब मेरे कारण किसी को दुख हुआ तो मैं शंकर भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं? अरे भाई, जो जीते जी भगवान के मंदिर चले जाता है, जो जीते जी शिवालय चले जाता है, जो जीते जी शंकर भगवान के मंदिर में चले जाता है, जब तक भगवान के पट खुले हैं आप शंकर के मंदिर जाते रहो। जब तक भगवान का द्वार खुला है आप भगवान के द्वार जाते रहो। मरने के बाद तो ये शरीर अगर लेकर भी जाएंगे और पंडित जी को मालूम पड़ गया कि सामने से मुर्दा आ रहा है तो तुरंत भगवान को पर्दा लगा दिया जाता है कि मुर्दा निकल कर जा रहा है, जल्दी से पट बंद कर दो। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। मुर्दा निकल कर जाता है तो मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है। मुर्दा निकल कर जा रहा होता है तो भगवान को राजभोग नहीं कराया जाता। मुर्दा निकल कर जा रहा है तो भगवान को आचमन नहीं कराया जाता। जब पंडित जी को मालूम पड़ के जाए कि यहां से मुर्दा जा रहा है तो पंडित जी तुरंत पर्दा लगा देते हैं कि मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान को राजभोग कराएंगे। मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान को जल पिलाएंगे। मुर्दा निकल जाने दो, भगवान को आचमन करा देंगे। मुर्दा निकल जाने दो, फिर भगवान की आराधना कर लेंगे, फिर पट खोल देंगे। भगवान समझा रहा है कि जीते जी मेरे मंदिर में आ, मेरा दरवाजा खुला है, तब तू मेरे मंदिर में प्रवेश कर जा। अगर पृथ्वी पर रहकर मेरा दरवाजा खुला हुआ है और तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता तो तेरे मरने के बाद जब तू बैकुंठ में जाएगा और दरवाजा बजाएगा, दरवाजा खोलो, मैंने पृथ्वी पे जाके खूब पुण्य करा, मैं पृथ्वी पर जन्म लिया था, मैं तो खुद इंदौर में ही रहता था। तो भगवान भी कहेगा इंदौर में रहता था तो कथा सुनने गया? सावन का महीना में नहीं गया। क्यों नहीं गया? पानी तेज एरिया था। अच्छा, तो भगवान ने कहा मैंने शरीर मिट्टी का बनाया था कि पानी की बूंद डले और तू गलीज जाए? नहीं। तो फिर क्यों नहीं गया? भुट्टा का भजिया बना के खाई लिया। भगवान भी बोले ले जाओ इसको नरक में, इसको भुट्टा का भजिया बहुत पसंद है तो इसका ही भजिया बनाओ, तेल में तल तल। फिर मिर्ची जैसा भजिया बनाया, बेसन में डाल डाल के कड़ाव में तला। 2 क्षण निकालकर भगवान की कथा में नहीं गया, 2 क्षण निकालकर भगवान के मंदिर नहीं गया। सारी दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ाने शंकर के मंदिर जाते रहे, ये दुकान पर बैठा बैठा हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा, इनको देख देख कर हंसता रहा। अरे ये तो सब पागल हो गए रे सियोर वाला के चक्कर में, वो तो पगला मिला और इनको भी पगली बना दिया। बता, इसके ऊपर हंसता रहा, इनको ढोंग समझता रहा, प्रपंच समझता रहा। जब देखो जब कमेंट्स पर कमेंट्स करता रहा, जब देखो जब आड़ा टेढ़ा बोलता रहा, तो शंकर भगवान भी बोले कि इसको भी ले जाके कहीं नरक में पटक दो
तो नंदी ने जाकर शंकर भगवान से कहा कि वो दुकान पे बैठकर कमेंट्स करता था, दुकान पर बैठकर अपशब्द बोलता था, जो भी जल चढ़ाने जाए उसको आड़ा टेढ़ा बोलता था, उसको नरक पटका जा रहा है। शंकर भगवान तुरंत बैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं इसको नरक क्यों पटक रहे हो? तो कहा दुकान पे बैठकर आड़ी टेढ़ी बात बोलता था, कोई जल चढ़ाने जाए तो उसको गालियां दे, कोई जरा सा पूजन करे तो उसको अपशब्द बोले, तो इसको नरक क्यों पटक रहे हो? इसको नरक मत पटको, क्योंकि जब वो जल चढ़ाने जा रही थी उसके जल के लोटे पर इसकी दृष्टि पड़ गई थी, तो इसकी तरफ से भी जल चढ़ गया था। इस पापी का भी उद्धार उसने कर दिया।